और हम बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है वो एडसीपी है। अगर तो आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। आज से जो भी आपको हमारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी वो ज़्यादातर एडसी के अकॉर्डिंग होंगी। एडसी पे एडसी क्या है, उस पर हम किस तरह से काम कर सकते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको इधर हमारे चैनल पे मिलेगी। बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट एडसी है कि अब एडसी पे क्या चीज़ें होती हैं, ये बेसिकली क्या है, व्हाट इज़ एडसी, हाउ कैन यू स्टार्ट, विच वर्क्स वी कैन स्टार्ट ऑन एडसी। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एडसी क्या है, हम इस पे किस तरह से काम कर सकते हैं और ये क्या चीज़ होती है। ये बेसिकली मैं आप लोगों को ये बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली एडसी एक इंटरनेशनल शॉप होती है। आप कोई भी चीज़ जो है वो अपनी इंटरनेशनल लेवल पे सेल कर सकते हैं। अब आप लोगों ने क्या करना होता है, या एटसी पे अपना एक अकाउंट बनाना होता है। अकाउंट बनाने के बाद आप लोगों की जो भी प्रोडक्ट होती है वो आप लोगों ने वहाँ पे सेल करनी होती है, वहाँ पे लिस्ट करनी होती है। तो जो भी बायर होता है वो क्या करेगा, आपकी शॉप पे आएगा और अपनी प्रोडक्ट जो है वो बाय करेगा। हमारा काम क्या होता है, हम लोग यहाँ पे सेलर्स होते हैं, हम लोगों ने अपनी प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग करनी होती है। और जो भी बंदा होता है जिसको अगर हमारे प्रोडक्ट्स पसंद आती है तो वो यहाँ पे हमारी प्रोडक्ट को बाय कर लेता होता है। बेसिकली आप लोगों को समझ आ गया, कैटसी एक इंटरनेशनल शॉप होती है जिसमें हम अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग करते हैं और बायर जो है वो यहाँ से परचेज़ कर सकता है। अब आप लोगों को ये बताती हूँ कि हमने यहाँ पे अपनी शॉप बनानी है। तो शॉप जो है वो किस किस्म की बनानी है, तो हम यहाँ पे 4 टाइप्स होती हैं, 4 किस्म की हम यहाँ पे अपनी शॉप्स बना सकते हैं। बेसिकली डिजिटल प्रोडक्ट्स की भी हम अपनी शॉप क्रिएट कर सकते हैं। हैंडमेड फिज़िकल प्रोडक्ट्स, यहाँ पे हम अपनी फिज़िकल प्रोडक्ट्स को भी सेल कर सकते हैं। प्रिंट ऑन डिमांड ये भी हम कर सकते हैं। वेंटेज आइटम्स, बेसिकली वेंटेज आइटम्स जो होती हैं वो होती हैं कि सेकेंड हैंड चीज़ों को भी हम सेल कर सकते हैं। प्रिंट ऑन डिमांड, जो कि एक चीज़ को किसी जगह से उठा के किसी और चीज़ पे सेल कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है टाइप्स के हवाले से, वो है डिजिटल प्रोडक्ट्स। बेसिकली मैंने यहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करनी है, तो मैं आपको फुल ऑफ डिटेल्स बताऊंगी कि डिजिटल प्रोडक्ट्स एक्चुअल में क्या होती हैं। डिजिटल प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो कोई भी पिक्चर हो सकती है जिसको हम डिज़ाइन करते हैं, और अगर बायर को वो डिज़ाइन पसंद आता है तो वो उसको बाय कर सकता है। अब जब वो बाय करेगा तो लाजमी नहीं कि वो एक पिक्चर, उस पिक्चर के पीछे पूरी एक स्टोरी होती है। और ये बेसिकली डिजिटल जो प्रोडक्ट्स होती हैं, ये इनके डिज़ाइन की फिर आगे कैटेगरीज आ सकती है कि ये किस कैटेगरीज की हो सकती हैं और ये किस तरह से सेल हो सकती हैं। बेसिकली जो डिजिटल प्रोडक्ट्स होती हैं वो पीएनजी और एसवीजी डिज़ाइन में भी हो सकती हैं। प्रिंटेबल वॉल आर्ट भी हो सकता है, विंडो कार्ड्स, वेडिंग कार्ड्स भी हो सकते हैं, टेम्पलेट्स भी हो सकते हैं, प्लानर्स, जर्नल्स, फ़ॉन्ट्स भी हो सकते हैं। बेसिकली जो डिजिटल प्रोडक्ट्स होती हैं ना, इन सिंपल वर्ड्स कोई भी डिज़ाइन होता है वो फिर आगे डिज़ाइन जो होता है वो आगे टाइप्स में आ जाता है कि वो किस टाइप का डिज़ाइन है। अगर आप लोग वो बनाना सीख जाते हैं, अगर आप लोगों को पता है कि ये डिजिटल प्रोडक्ट्स किस तरह से बनती हैं, तो आप लोगों को ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है या फिर कोई और चीज़ जो आप लोगों को डिजिटल प्रोडक्ट के लिहाज से आती है, तो आप लोग अपनी जो है वो डिजिटल प्रोडक्ट, कोई भी एक डिज़ाइन, कोई भी एक बैनर, कोई भी एक टेम्पलेट बना के उसको अच्छे से प्रेजेंट करके आप लोग अपनी डिजिटल प्रोडक्ट्स एटसी पे सेल कर सकते हैं। अच्छा, अब ये तो बात होगी कि एटसी पे हम, एटसी होती क्या है और एटसी पे हम किस तरह की सेलिंग कर सकते हैं। लाजमी नहीं हम डिजिटल प्रोडक्ट्स ही सेल करें, हम यहाँ पे फिज़िकल प्रोडक्ट्स भी सेल कर सकते हैं, जैसे कि चेयर, टेबल, कोई भी चीज़, शर्ट, कोई भी कैटेगरी जो है ना वो हम सेल कर सकते हैं। बट मेरा जो यहाँ पे बेसिकली टॉपिक है वो है डिजिटल प्रोडक्ट्स। मैं आप लोगों को अपने कोर्स में ये बताऊंगी कि हम डिजिटल प्रोडक्ट्स किस तरह से बनाते हैं और किस तरह से सेल करते हैं। अब ये एक अलग इसकी मैं वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी कि डिजिटल प्रोडक्ट्स कैसे बनती हैं। बेसिकली मैंने आपको बता दिया कि ये एक डिज़ाइन होता है। डिज़ाइन पीएनजी, एसवीजी, कोई भी किसी किस्म का डिज़ाइन हो सकता है जिसको हम अपनी बना के अच्छा सा उसको बना
बना के और उसको एडसी पे सेल कर सकते हैं। अभी इसका मेन नॉलेज होता है एडसी का। अब हमने एडसी का अपना अकाउंट कैसे बनाना है। बेसिकली एटसी का अकाउंट बनाने के लिए आप लोगों ने एक वीपीएन यूज़ करना है। लाइक अगर आप अपने मोबाइल की डिवाइस यूज़ कर रहे हैं तो आपने जब एटसी की शॉप ओपन करनी है, जब लिस्टिंग करनी है, तो आपने एक ही अपना नेटवर्क रखना है। ये ना हो कि आप उसको चेंज करते रहें। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो हो सकता है कि आपका अकाउंट बैन हो जाए। आपने एक आईपी एड्रेस पे एक ही अकाउंट बनाना है और उस अकाउंट में आपने आपका जो विड्रॉवल होगा और अकाउंट बनाने की इंफॉर्मेशन होगी वो आपका एक ही पर्सन के नेम पे होना चाहिए। ठीक है। बेसिकली नहीं तो फिर अगर हम इस तरह करेंगे कि हमारा पायनीर का अकाउंट किसी और अकाउंट से है और एटसी की शॉप हमारी किसी और नेम से है, तो इस तरह हमारा अकाउंट जो है वो सस्पेंड होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए हमने क्या करना होता है कि अपने एटसी का अकाउंट, हमने पायनीर का अकाउंट, दोनों के अकाउंट्स जो है ना वो एक ही पर्सन की आईडी कार्ड से बनाने हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कॉपीराइट कंटेंट। हमने ये नहीं करना कि अगर हम अपनी यहाँ पे शॉप क्रिएट कर रहे हैं तो हम किसी का भी कंटेंट, किसी का भी डिज़ाइन, किसी की भी प्रोडक्ट हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। नहीं, ये एक इंटरनेशनल शॉप है, हम यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगर हमने ऐसा किया तो हमारी अकाउंट, हमारा जो एटसी की शॉप है वो फ़ौरन से जो है ना वो सस्पेंड होने के चांसेस होते हैं। अब हमें ये तो पता चल गया कि हमने एक ही आईडी कार्ड पे अपना पायनीर और एक ही आईडी कार्ड पे अपना एटसी का अकाउंट बनाना है। तो अब एटसी का अकाउंट, चूँकि ये एक बेसिकली इंटरनेशनल शॉप है, तो हमने इसको क्रिएट करने के लिए इनको फ़ी पे करनी होती है। तो वो फ़ी की कितनी होती है, और ये जो फ़ी होती है वो अकाउंट क्रिएशन की लाइफ टाइम होती है, जो कि आपने पे करनी ही करनी होती है, और वो होती है $19। आप उनको $19 पायनूरी के अकाउंट या सदा पे के अकाउंट या नया पे के अकाउंट पे करेंगे तो ये आपकी जो शॉप होगी वो लाइफ टाइम के लिए क्रिएट हो जाएगी। अब नेक्स्ट होता है मंथली डिस्क्रिप्शन। इसके लिए अगर आप $10 देना चाहें तो दे सकते हैं, अदरवाइज़ ये एक ऑप्शनल होती है, आप ना भी देना चाहें तो इट्स ओके। बट अगर आप ये यहाँ पे $10 मंथली सब्सक्रिप्शन के देते हैं तो आपको 15 लिस्टें जो हैं वो लिस्टिंग्स जो हैं वो फ्री मिल सकती हैं। और अगर हम अपनी एक लिस्ट करेंगे, मतलब हम अपना एक डिज़ाइन अपनी एटसी की शॉप पे लगाएंगे, तो हमें जो है वो 0.2 जो है डॉलर्स वो पे करना पड़ेगा, जो कि तकरीबन 60 रुपीज़ बनते हैं। ठीक है। अब आप लोगों को पता चल गया कि आपने अकाउंट जब बनाना है तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो मैंने आप लोगों को इधर क्लियर कर दिया है। बेसिकली एटसी का अकाउंट बनाने के लिए आप किन चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है। आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए और आपको उसको चलाना आना चाहिए। अगर आप लैपटॉप को चलाना जानते हैं तो ही आप एटसी पे आएँ, अदरवाइज़ आप एटसी पे काम नहीं कर सकते। उसके लिए इसके अलावा दो और चीज़ों की आपको ज़रूरत होगी, वो होगी आपका पायनीर अकाउंट और दूसरा होगा नया पे अकाउंट या सदा पे का अकाउंट। कोई भी अकाउंट आप जो है वो ले सकते हैं, बट मैं यहाँ पे प्रेफर करूँगी नया पे का अकाउंट। बेसिकली जब हमने यहाँ पे अपनी जो शॉप है उसको क्रिएट करना है तो उसके लिए हमें $19 जो हैं वो पे करने हैं एटसी को। तो एटसी को पे करने के लिए हम नया पे का यूज़ करेंगे। नया पे के अकाउंट में हमारे पास जो है वो $19 जो कि तकरीबन 6000 रुपीज़ बनते हैं, वो हमारे नया पे के अकाउंट में होने चाहिए। बट इससे भी आप लोग कोशिश कीजिएगा कि 7,000 अपने अकाउंट में रख लीजिए, ताकि आप लोगों को फ़ी पे करते हुए कोई भी इशू ना आए। जब आप लोगों के वहाँ पे प्रोडक्ट्स जो है सेल्स होना स्टार्ट हो जाएंगी तो आप लोगों को चाहिए होगा एक पायनीर का अकाउंट। पायनीर का अकाउंट आपको एक तो उसने एटसी अकाउंट बनाते हुए उसके साथ लिंक करना होगा, और सेकंड ये कि जो भी आपकी वहाँ अर्निंग होगी वो आपको आपके पायनीर अकाउंट में मिलेगी। इसके अलावा आपको स्किल्स आनी चाहिए। कोई भी वो स्किल होती है डिजिटल
की बात करें तो डिजिटल में बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपको आनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको नहीं आती तो इट्स ओके, मैं बेसिकली अपनी जो नेक्स्ट वीडियोज़ हैं उसमें आप लोगों को एडसी के रिलेटेड डिजिटल प्रोडक्ट्स की स्किल्स जो हैं वो समझाने की बताने की कोशिश करूँगी ताकि आपको ईज़िली वो समझ आ जाए। अगर आपको आती हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाना, ग्राफिक डिज़ाइनिंग करना, तो आप लोग अपनी स्किल्स को एडसी पे सेल कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा एक जो मेन टॉपिक है, एसईओ ऑन कीवर्ड्स। हमने वो अपनी नीच जो डिजिटल प्रोडक्ट में सिलेक्ट करनी है जिसकी हमें एसईओ करनी आती हो। एसईओ वो होती है कि बेसिकली बायर किन चीज़ों की डिमांड कर रहे हैं, बायर को क्या चीज़ें चाहिए, वो ऐसे कौन से कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड बेसिकली एक वर्ड ही होता है, जैसे डिजिटल प्रोडक्ट है तो ये एक कीवर्ड है। तो डिजिटल प्रोडक्ट्स में आगे बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। डिजिटल प्रोडक्ट्स में पीएनजी आ जाती हैं, एसवीजी आ जाते हैं, बंडल्स आ जाते हैं, टेम्पलेट आ जाते हैं, कवर आ जाते हैं और इस तरह की बहुत सी चीज़ें आगे आ जाती हैं। जब आप लोगों को मैं बताऊंगी कि डिजिटल प्रोडक्ट्स जो कि मेरा बेसिक टॉपिक होगा, मैं आप लोगों को डिटेल से बताऊंगी कि हम कीवर्ड्स को किस तरह से एसईओ करके ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। अगर तो आपको आता है कि एसईओ ऑन कीवर्ड्स, तो वेल एंड गुड, आप अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनाएं और उसको एडसी पे लिस्ट करें। सेकंड चीज़ होती है डिमांड और प्रोडक्ट्स नॉलेज। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको नॉलेज है ना कि कौन सी चीज़ की डिमांड है, किन चीज़ों की डिमांड हो रही है, तो हम उन चीज़ों को ईजीली जो है ना वो अपनी चीज़ों को सेल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हमें ई रैंक टूल्स होता है एडसी में, एसईओ ऑप्टिमाइज़ के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो अगर हम ई रैंक टूल को यूज़ करते हैं तो भी हमें कीवर्ड की